फसल बीमा योजना में बीमा कंपनियों की मनमानी से परेशान हुए क्षेत्र के किसानों ने छाता तहसील परिसर में जमकर काटा हंगामा। किसानों का आरोप था कि बीमा कंपनी के द्वारा मनमानी तरीके से छाता तहसील की दर्जनों की संख्या में ग्रामों का रबी एवं खरीफ की फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए नियम विरुद्ध तरीके से कार्य करते हुए फसल बीमा की गलत रिपोर्ट लगाकर प्लेस कर दिया गया है, जिससे परेशान किसानों ने आज किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे के नेतृत्व में दर्जनों गांव से सैकड़ों की संख्या पहुंचे किसानों ने तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी छाता को अपनी समस्या बताई। बाद में इस मामले को लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी छाता श्वेता को भी सौंपा। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी छाता के द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रदेश के कृषि मंत्री तक पहुंचाने का किसानों को आश्वासन दिया। चंद्रपाल सिंह यदुवंशी अजय सिंह चौधरी व भगवत स्वरूप पांडे एवं अन्य किसानों के द्वारा बताया गया कि तहसील राजस्व टीम के द्वारा अच्छी तरीके से सर्वे रिपोर्ट एवं क्रॉप कटिंग होने के बाद बीमा कंपनी के द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किए जाने का आरोप भी लगाते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना को कंपनी के द्वारा फेल कर किसानों को नुकसान पहुंचाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। किसानों की आंखों में धूल झोंककर किसानों को ठगने का काम किया जा रहा है। किसानों से फसल का प्रीमियम कटने के बाद और भारी नुकसान हो जाने पर भी बीमा कंपनी किसानों को क्लेम देने से कतरा रही है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पलीता लगाने का काम कर रही है। छाता क्षेत्र का किसान जागरूक किसान है। हम कदापि किसानों के साथ छल नहीं होने देंगे। इस संबंध में हम उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि अति शीघ्र किसानों की प्लेस की गई ग्राम पंचायतों को बहाल कर फसल बीमा का लाभ नहीं दिया गया तो किसान आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और किसान सड़कों पर उतरेगा। मुलाकात की गई है, क्या कुछ मामला है? भाई साहब, हमारी जो किसान बरादरी है उसका मेन मुलाकात का उद्देश्य था कि आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी ने निर्देशित करके मुख्यमंत्री से विषय रखा और उन्होंने क्षेत्र में टीम गठित करा के एसडीएम साहब के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सर्वे कराई और नुकसान जो हुआ वो क्रॉप कटिंग में किसानों का आया। उसमें किसानों की प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से टेबलें भरी गई और टेबल भरने के बाद में जो नुकसान आया तो बीमा कंपनी ने वो नुकसान जैसे अब देखा टेबल में तो उन्हें लगा कि पैसा हमें देना पड़ेगा। उन्होंने उसमें षड्यंत्र के माध्यम से किसानों की सारी लैब पंचायतों को निरस्त करना चाहते थे। हमें इनकी मंशा दिखी तो हमने हमारी टीम ने, जिसमें आदरणीय चंद्रपाल जी चौधरी, अजय यदुवंशी जी और ये समस्त किसान बरादरी, गोविंद जी, करणपाल जी, रामबाबू चाचा जी, हम सब लोगों ने तय किया कि ये बेईमानी करेंगे हमारे साथ में। तो हमने इनको 11 अप्रैल को लेटर दिया और वो लेटर आदरणीय अपने साई जी के लिए लिखा, आदरणीय क्षेत्रीय मंत्री जी के लिए लिखा। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि 19 अप्रैल को जिला अधिकारी और आदरणीय डीडी साहब को, उप कृषि निदेशक को, जो लैब्स पंचायतों का बहुत बड़ा चिट्ठा इन्होंने दिया। उसके आधे घंटे बाद हमको पता लग गई। हमने उनसे आग्रह किया, प्रार्थना पत्र दिए उनको, उनसे सूचियों के विषय में जानकारी की, उन्होंने हमारी मदद की। उसी विषय पर हम एसडीएम महोदय से मिलने आए कि जो गरीब और किसान बरादरी है, सरकार किसान हित में लाखों रुपए दे रही है, हजारों योजनाएं देश के अंदर चला रही है। इतना अच्छा प्रधानमंत्री, इतना अच्छा मुख्यमंत्री और इतना अच्छा क्षेत्रीय मंत्री हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस सरकार में, तो भाई किसान का हक कैसे मारा जाएगा। हम अपने हक के लिए आदरणीय एसडीएम महोदय से हमारे पूरे क्षेत्र के किसान आए और उनसे प्रार्थना की कि ये जो बीमा कंपनी षड्यंत्र रच रही है बेईमानी का, हम इसको नहीं होने देंगे किसानों के साथ में। हमारी सरकार की मंशा के रूप में आप हमारा सहयोग करें। इसी विषय पर हमारी चर्चा। जो बेईमानी का षड्यंत्र रच रही है वो बीमा कंपनी, क्या नाम है उसका? बीमा कंपनी है AIC। तो क्या बार बार उसी को टेंडर मिलता है क्या? ये 3 साल के लिए टेंडर होते हैं सर इसके। अब तीसरी साल इनका समय पूरा हो जाएगा, इसके बाद में प्रदेश सरकार फिर नया टेंडर करेगी। उस बताएं, आज जो ज्ञापन दिया गया एसडीएम महोदय को, क्या कुछ ज्ञापन था, क्या कुछ लिखा गया? जी, हम सब काश्तकार हैं। उस क्षेत्र का जो काश्तकार है वो कई वर्षों से वास्तव में दैवीय आपदा से पीड़ित है। पिछले खरीफ की फसल थी, उस खरीफ की फसल में करीब 15-16 गांवों को
इस क्षेत्र में ही, यही छोटे से क्षेत्र में ही 15 ग्राम पंचायतों को लैप्स कर दिया। लैप्स का मतलब होता है वो ऐसी क्वेरी निकालना जिससे वो किसानों को नुकसानी की भरपाई नहीं मिल पाए। इसी तरीके से अब उनको ऐसी आदत पड़ गई, कई वर्षों से तो पहले कुछ न्याय पंचायतों करती थी, अब वो धड़े के धड़ों को करना शुरू कर दिया। रबी की फसल में फिर ऐसा ही कर दिया, जबकि अब तो कम से कम 10 दिन लगातार बारिश हुई, घुटना घुटना पानी हो गया गाँवों में, खेतों में। तो जब पूरी फसल बर्बाद हो गई तो अब उनकी नज़र में अभी भी ऐसा लग रहा है कि फसल का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो इस मसले को लेकर के किसान जागरूक है। कुछ प्रपत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल गई कि हमारा जो नुकसानी हो रहा है, जो क्षतिपूर्ति मिलने वाली है, वो बीमा कंपनी बेईमानी से हड़पना चाहती है। इसी मसले को लेकर के हजारों किसान यहाँ आज आए। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी चल रही है कि यहाँ धारा 144 लेकिन अपने हितों के लिए आई है, कोई बिना नेतागिरी की भीड़ है और अपना ज्ञापन के माध्यम से यहाँ अवगत कराया है। और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शासन को तुम्हारे प्रार्थना पत्रों को आगे बढ़ाएंगे, निष्पक्ष न्याय जांच कराएंगे और जो बीमा होगा वो आपके लिए दिलवाया जाएगा। अगर बीमा कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है, आपने इस मामले को लेकर के बीमा कंपनी के उच्च अधिकारियों से बिल्कुल सारे अधिकारियों को हमने अवगत कराया है। लेकिन सही बात यही है कि बीमा कंपनी किसी भी क्षेत्र में, ये इसी क्षेत्र में नहीं, काश्तकारी के क्षेत्र में नहीं, वो सभी क्षेत्रों में वो उल्टा सीधा काम करके पैसे को हड़पना चाहती है, प्रीमियम मालामाल होना चाहती है। वो 2-3 साल के कहीं घूम, लेकिन अब तो हमारा किसान काश्तकार बहुत जागरूक हो गया है, अब ऐसा नहीं करने देंगे। किसान बहुत जागरूक हो गया, किसी भी कीमत पे बीमा कंपनी से पैसा अपने हक का जो नुकसानी है, क्षतिपूर्ति लेकर के ही रहेगा। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन पर लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आप टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।